नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर में। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज है 7 मई 2024। 7 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथियों, आल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हाल ही में 4 मई 2024 को मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा और आप लोग इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है, 2 मई को विश्व टूना दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तेंदुआ दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों, 2024 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? ये रहा है साथियों नॉर्वे देश। कौन सा रहा है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन से नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान ये शुरू साथियों किया गया है HDFC लाइफ के द्वारा। यह अभियान शुरू किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो वायुसेना प्रशिक्षण कमान का ये कार्यभार साथियों संभाला गया है नागेश कपूर जी के द्वारा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नागेश कपूर जी ने हाल ही में वायुसेना प्रशिक्षण कमान कार्यभार संभाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। कितना? 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो 8 रेलवे स्टेशन हैं, इनके नाम बदले गए हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे बदले गए हैं? ये बदले गए हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में बदले गए हैं। इसका सी राइट हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका ध्यान रखिएगा। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 8 रेलवे स्टेशन का जिनके नाम बदले गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी के निम्नलिखित 8 स्टेशनों के नाम बदलाव को मंजूरी दी गई थी। फुरसतगंज रेलवे स्टेशन को तापेश्वर नाथ धाम के रूप में, कासिमपुर हाल्ट की जापर शहर को गुरु गोरखनाथ धाम, बानी को स्वामी परमहंस, देखिएगा ये नाम बदले गए हैं, और मिसरोती को माँ मालिकन धाम, निहातगंज को महाराजा विजती पासी, अकबरगंज को माँ कालीकन धाम, वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान। ये साथियों नाम चेंज किए गए हैं 8
रेलवे स्टेशनों के नाम, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो जीएसटी का अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त, ये प्रमुख नियुक्त साथियों किया गया है, इसको संजय मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसे? संजय मिश्रा को। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चनों को भी नोट कर सकते हैं। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद में आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जितने भी रिश्तेदार या छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको बताइएगा कि डीके सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। वैसे साथियों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके वाली क्वेश्चन तो सभी लेकर के आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो डेली अपडेट होते हैं वही लेकर के आते हैं और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी साबित होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। IVM यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्णा एला बने हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला है, दिनेश कुमार ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CVO नियुक्त किया गया है। गैरी कस्टन पाकिस्तान की वनडे T20 टीम की कोच बनी है। WFI यानी कि एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह सिंह यादव चुने गए हैं। अब ये सारे के सारे भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों HDFC बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है अतनु चक्रवर्ती को। किसे? अतनु चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। इसका C राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो हाल ही में AFC अंडर-23 एशियाई कप ये जीता गया है साथियों किसके द्वारा? जापान के द्वारा यह अंडर-23 एशिया कप जीता गया है। इसका B राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आइए इन पॉइंटों को देखते हैं। जापान में 100 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी है ना, उसे अगला चांद मिशन पूरा करेगा भारत। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूनेफा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो भारत की प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये करेगी नीरू यादव। कौन करेगी? नीरू यादव के द्वारा, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नीरू यादव के द्वारा यूनेफा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन? नीरू यादव। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार ये साथियों द हिंदू किसके द्वारा जीते गए हैं? द हिंदू के द्वारा यह पुरस्कार जीते गए हैं। इसका साथियों
सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के CAG ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? CAG, ठीक है, CAG लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए नेपाल के साथ, किसके साथ? नेपाल देश के साथ महालेखा परीक्षण के साथ समझौता किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए पॉइंट को देखते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फॉर नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमाम समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल बना है। और भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर, ये एम्बेसडर कौन बने गए हैं साथियों? ये एम्बेसडर बना है, कौन बना है? करीना कपूर बनी है। कौन बनी है? करीना कपूर बनी है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो साथियों बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो हाल ही में राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया गया है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाली एग्जामों में। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के DGP का अतिरिक्त कार्य का पदभार उत्कल रंजन ने संभाला। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सहमति हुई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में आई RBI रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के नोट, कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो बैंक प्रणाली में वापस आए हैं साथियों 97.76% वापस आए हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी को पता है ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जो हम डेली लेकर के आते हैं कंपटीशन के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आपके लिए रेलवे, NTPC, ALP, SSC CGL या SSC GD या साथियों दिल्ली पुलिस और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जो हम डेली लेकर के आते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।